हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पे। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के में यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन को देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और कवर करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के टॉपिक को। तो यहाँ पे वास्को डी गामा है 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिससे वास्को डी गामा को याद रखिएगा दोस्तों, वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी बल्कि भारत में पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक पे। वास्को डी गामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके लिए इसने अहमद इब्न मजीद की सहायता ली, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था। वास्को डी गामा ने अहमद इब्न मजीद की सहायता ली, जो कि गुजराती पथ प्रदर्शक था। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। भारत और पुर्तगाल के मध्य व्यापार के नए अवसर का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा के भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करने की वजह से भारत और पुर्तगाल के मध्य व्यापार के नए अवसर का शुभारंभ हुआ, जिसमें खुद वास्को डी गामा ने भी काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। 1525 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा गवर्नर बनकर आया, जिसने भारत में व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ब्लू वाटर नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1525 ईस्वी में व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर नीति का प्रतिपादन किया था। चलिए चलते हैं आगे के टॉपिक पे। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया और 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। इस वजह से इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में किया। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। इस वजह से इसे भारत में पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली भी होता है, पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में करवाया था। अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में करवाया गया। अंजी द्वीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा करवाया गया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम कुछ इस तरह है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, डेन मतलब डेनमार्क वासी, और फिर फ्रांसीसी आए। चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए।
भारत में पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में वापस गए। वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। चलिए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। चलिए आगे का टॉपिक है, हुगली को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया गया। हुगली को पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया गया। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किस स्थान को बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा हुगली। चलिए आगे चलते हैं। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। चलिए आगे के बचे हुए टॉपिक को हम कल कवर करेंगे, ठीक है।